अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत थे। जम्मू में असेंबली का बजट इजलास जारी। बिजनेस कमेटी की रिपोर्ट बइत्तिफाक राय ऐवान में हुई मंजूर। आज से डबल शिफ्ट में कार्रवाई रहेगी जारी। काजीगुंड कुलगाम में पुलिस अफसर की तरफ से खवातीन के साथ नाजेबा सलूक के खिलाफ असेंबली के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने इंक्वायरी के लिए दिया हुक्म। शहरी श्रीनगर में फ्लाईओवर का नया प्रोजेक्ट तामीर करने का ऐलान। नायब वजीर आला ने सिविल लाइन्स एरिया का किया दौरा और मरगन टाप, फिरकियां टाप, साधना टाप और जर्ड गली लगातार आमदरफ्त के लिए बंद। इलाके के लोग हैं परेशान। शेरबीन आपको आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सभी जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आज भी जारी रहा। आज भी कदरे पुरअमन माहौल में ऐवान की कार्रवाई मुनक्कद हुई। आज हंगामा आई, तकरार की ज्यादा खबरें मौसूल नहीं हुई हैं। असेंबली ऐवान में आज मुख्तलिफ महकमों के ग्रांट्स पेश किए गए, जिनमें महकमा उमूर सारिफिन, अवामी तकसीमकारी, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, ARY ट्रेनिंग्स और दीगर महकमा शामिल हैं। ऐवान में आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को बइत्तिफाक राय मंजूर किया गया। इत्तलात के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई 22 और 24 मार्च को अब सपहर 5 बजे तक जारी रहेगी। एक मुकम्मल रिपोर्ट सुनते हैं जम्मू से जावेद मेहराब की ज़बानी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास में आज की कार्रवाई मुख्तलिफ अवामी मसाइल, जिनमें देवसर कुलगाम में कबायली गुज्जर कम्युनिटी के शहरियों की गुमशुदगी और उनकी अम्बात, और सरकारी स्कूलों में बावर्चियों की कम उजरत, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और आम लोगों को मिल रहे बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के मुतालबात शामिल रहे। वक्त सिफर में सलमान सागर ने उनके सवाल पर स्पीकर का ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके उठाए गए सवाल का जवाब पहले ही उनके इलाके में दीवारों और मस्जिद के बाहर चिस्पा कर दिया गया है। उनके साथ कई मेंबरान ने ये मांग की कि ये मामला ऐवान के ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है। इसके लिए या तो ऐवान का स्टाफ जिम्मेदार है या मुतल्लिका महकमा। स्पीकर ने मामले पर सख्त नोटिस लेते हुए उसकी जांच करने की यकीन दहानी कराई। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने इसी जिमन में हालिया बरसों में मुलाजमत से बरतरफ किए गए मुलाजमीन और उनके कुंबों की हालत जार का मामला ऐवान में उठाया। बाद में मुतअद्दिद मेंबरान ने उनके इलाके में होने वाले कई मामलात की तरफ ऐवान का ध्यान दिलाया। आज ऐवान में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में टेबल हुई। बाद में मेंबरान के वोट करने के बाद इसको मंजूर कर लिया गया। जबकि आज ऐवान में इत्तलात, टेक्नोलॉजी, खुराक, ट्रांसपोर्ट और यूथ सर्विसेज के लिए बजट मुतालबात ज़र पर तफसीली बहस हुई और वजीर मौसूफ सतीश शर्मा ने बहस का जवाब दिया। आज ऐवान में 12वें रोज की कार्रवाई जो ही सुबह 10 बजे शुरू हुई। कई मुतअद्दिद अरकान ने देवसर कुलगाम में 3 गुज्जर कबीले के शहरियों की गुमशुदगी और 1 माह बाद 2 की नाशे बरामद होने और उनके लवाकीन में शामिल खवातीन के साथ पुलिस अफसरान की जानिब से की गई बदसलूकी और ज्यादती पर मासिवाए भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान, जिनमें PDP और आजाद मेंबर भी शामिल रहे, ने सख्त एहतजाज करते हुए पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और ऐवान की जानिब से मजम्मत का मुतालबा किया, जिसमें मेंबर चौधरी मोहम्मद अकरम फेरोज अहमद ने सख्त लहजा भी अपनाया। और इस बीच बशीर अहमद वीरी ने कहा कि कठुआ से कुलगाम तक शहरी लापता हो रहे हैं और फिर लाशें बरामद हो रही हैं, जो कि तशवीशनाक हालत की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेंबरान ने एहतजाज करते हुए बेल तक चले गए, लेकिन स्पीकर अब्दुर्रहीम राकर ने मेंबरान को अपनी निशस्तों पर बैठने की तलकीन करते हुए कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ऐवान में मौजूद है और उन तक ये मामला पहुंच गया है। करीबन 7 से 8 मिनट तक हाउस में हंगामा जारी रहा। वक्त सवालात शुरू हुआ। मेंबर मुजफ्फर इकबाल खान ने सरकारी स्कूलों में काम करने वाले बावर्चियों की माहाना उजरत का मामला उठाया। मामले पर सकीना यत्तू ने कहा कि उजरत में इजाफे की तजवीज दी गई थी, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया क्योंकि मुल्क भर में यकसा उजरत दी जाती है। इस मामले में बलवंत सिंह मनकोटिया और मेराज मलिक ने भी जिमनी सवालात पूछे। ओल्ड एज और बेवा खवातीन को दिए जाने वाले पेंशन से मुतल्लिक शमीमा अहमद फिरदौस ने सवाल किया। वजीर मौसूफ ने वक्त पर पेंशन दिए जाने को मामूल बनाने की यकीन दहानी कराई और कहा कि इस बार बजट में पेंशन में इजाफे की बात की गई है। मामले में तनवीर सादिक, मुबारक गुल, नजीर गुरैजी और जावेद अहमद मिर्चाल ने भी
ضمنی سوالات پوچھے۔ ممبر بلدیو راج کے بدلے آر ایس پٹھانیہ نے دور دراز ریاسی کے علاقے میں ڈاکٹروں کی کمی پر پالیسی کو فلیکسیبل کرنے کی سرکار کو صلاح دی تاکہ ڈاکٹروں کی کمی پر قابو پایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے ممبر کو یقین دلایا کہ وہ اس ضمن میں آنے والے وقت میں رولز کو فلیکسیبل بنائیں گے تاکہ ڈاکٹروں کی جو کمی ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ وہیں وزیر موصوف نے اس ضمن میں کہا کہ ٹریننگ کرنے والے ڈاکٹرز کو بھی ہماچل پردیش کی طرز پر 3 سال تک یہاں کام کرنے کے لیے آرڈر نکالا جائے گا اور اس میں رولز کو صحیح کر دیا جائے گا تاکہ یہاں ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ بعد میں ہاؤس میں متعدد ممبران نے محکموں کے مطالبات زر پر بحث میں حصہ لیا۔ وزیر ستیش شرما نے بحث کا جواب 4 بجے دیا۔ اس دوران ممبران نے پیش کردہ تحریک و تخفیف واپس لی اور ایوان نے مطالبات زر پاس کیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ یہ تھے جموں سے جاوید محراب۔ سامعین، جموں میں اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران آج صبح جو ہی کارروائی شروع ہوئی تو نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی اور دیگر ممبران اسمبلی نے گزشتہ روز کلگام میں پولیس کی جانب سے خواتین پر لاٹھی چارج کی مذمت کی اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق آج صبح جو ہی اسمبلی میں سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو ارکان اسمبلی اپنی نشستوں سے کھڑا ہوئے اور کلگام میں 2 لاپتہ بھائیوں کی لاشیں برآمد ہونے کی تحقیقات کرنے اور اس واقعے پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایک پولیس افسر کے برتاؤ پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی نذیر احمد گریزی نے کلگام واقعے پر احتجاج کرنے والوں کے خلاف ایک پولیس افسر کے مبینہ نامناسب برتاؤ کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کیا اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے فوری طور اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ادھر پولیس افسر کے خلاف جب ایوان میں کارروائی کی مانگ کی گئی تو سبھی ممبران نے اپنی نشستوں سے کھڑا ہو کر پولیس افسر کے برتاؤ کی مذمت کی۔ یہ بڑے افسوسناک واقعہ ہے۔ میں نے اسمبلی میں آ کے سنا کہ کسی پولیس آفیسر نے ایک عورت کو لات مارا ہے۔ اٹ از انفارچونیٹ۔ ہم ایک طرف سے کہہ رہے بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کو آگے بڑھاؤ، بیٹی اس معاشرے کی جو ہے وہ ستون ہے اس معاشرے میں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو بیٹی کو ایک درجہ دیتا ہے۔ سب سے اوپر والا درجہ ہمارے مذہب نے دے دیا ہے۔ ہندوازم میں اس کو لکشمی مانتے ہیں، کرسچن بھی اس کو مانتے ہیں کہ عورت کا ایک متبرک مقام ہے۔ تو اس عورت کو عورت نے وہاں پلٹ بازی کی ہوگی، شور شرابہ کیا ہوگا، لیکن اس کے لیے پراپر وے ہے کہ اس کو جب افسر کو پتا ہے کہ یہاں نقص امن کا خطرہ ہے، اس کو لیڈیز پولیس لے کے جانا چاہیے تھا۔ لیڈیز پولیس سے اس کو یہ میں نے پہلی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ مین جو ہے وہ لیڈیز کو ہینڈل کرتا ہے۔ تو یہ پر مذمت کرنے کا مقام ہے اور ہم پر زور مذمت کرتے ہیں اور اس آفیسر کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جس آفیسر نے ایسا گناہگار کام کیا ہے۔ تو اسمبلی میں آپ نے یہ معاملہ اٹھایا تو وہاں کس طرح کا رد عمل رہا سرکار کا؟ تمام ممبر جو تھے اس میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک زبان ہو کر اس کا کنڈمنیشن کیا، ایکشن کی مانگ کی کہ اس آفیسر کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ قاضی گنج کلگام میں پولیس افسر کے مبینہ برتاؤ کے خلاف اسمبلی ایوان میں ممبران کا احتجاج بات کر رہے تھے سابق ڈپٹی اسپیکر اور ایم ایل اے گریز نذیر احمد گریزی۔ ادھر جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کلگام واقعے جس میں 2 لاپتہ بھائیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں کے بارے میں شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں جو ملوث ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیس لیفٹنٹ گورنر کے کنٹرول میں، اس لیے ہم بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر بی جے پی کے سابق صدر رویندر رینا نے بھی قاضی گنج کلگام میں پیش آئے واقعے کی مذمت کی اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر کے کلگام میں سامنے آیا ہے، ساؤتھ کشمیر کے قاضی گنج کے رہنے والے 3 نوجوان جو لاپتہ تھے اس میں 2 نوجوانوں کا مرتک شریر جو ہے وہ پولیس نے ان کی باڈیز کو ریکور کیا ہے، ایک ابھی بھی مسنگ ہے۔ یہ سارے جو نوجوان ہیں یہ گجر بکروال قبیلے سے، ٹرائبل کمیونٹی سے وابستہ ہیں اور پریوار کے لوگ، فیملیز کے لوگ جب انصاف اور حق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ایک ویڈیو جو کہ سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے جس میں پولیس کا ایک جوان وہاں جو پروٹیسٹرز تھے جو اپنے حق اور انصاف کی بات کر رہے تھے، جن کے لگتے جگر دنیا فانی سے چلے گئے، جن کی باڈیز پولیس نے ریکور کی، جب وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے تو ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پولیس کا ایک جوان وہاں کچھ
अनलॉफुल एक्टिविटीज वो पाई गई हैं। मैंने जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री नलिन प्रभात साहब से बात की और इस सारे मामले की जांच के आदेश पुलिस ने दे दिए गए हैं। श्रीनगर रेंज के डीआईजी इस सारी इंक्वायरी को हेड करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर अंदर डीजीपी साहब ने ये रिपोर्ट मांगी है कि कुलगाम के अंदर जब विक्टिम फैमिलीज जो कि गुजर बकरवाल कबीले से हैं, जिनके लाखते जिगर इस दुनिया फानी से चले गए, जब वो इंसाफ मांग रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस के किसी जवान ने जो उनके साथ बदसलूकी की गई उसकी जांच डीजीपी साहब ने उसके ऑर्डर्स किए हैं। लेकिन अगर इस किस्म का कोई बदसलूकी का मामला सामने आता है तो वहाँ कानूनी कार्रवाई भी यकीनन होगी। पुलिस के डीजीपी साहब ने उन विक्टिम फैमिलीज को ये एश्योरेंस दिया है कि उनके साथ इंसाफ होगा और यकीनन इंसाफ होना चाहिए। हम सब उन फैमिलीज के साथ खड़े हैं जिनके लगते जिगर इस दुनिया से चले गए। इस सारे मामले की तहकीकात के बाद जो गुनाहगार इस मामले में पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी पुलिस का जवान उस वीडियो में नजर आ रहा है उसकी जांच के बाद सारी कार्रवाई होगी। अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं। जो भी इस सारे मामले में कसूरवार होगा, जिसने भी प्रोटेस्टर्स के साथ बदतमीजी की होगी, नाफरमानी की होगी, जिसने भी गुनाह किया होगा, वो बचेगा नहीं। हिंदुस्तान कानून से चलता है। ये थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के साबिक सदर रविंदर रैना। इस दौरान कुलगाम से फारूक रातिर ने खबर दी है कि डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर ने आज चंदी बच्चन काजीगुंड जाकर सोगवार कुम्मू के साथ ताजियत की और लवाकिन को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उन्हें हर मुमकिन ताउन दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने 1-1 लाख रुपए की चेक बतौर रिलीफ सोगवार कुंबे को सौंपी। बाद में डिप्टी कमिश्नर प्रतापपुरा चौगाम भी गए, जहां पर उन्होंने उस कुंबे से मुलाकात की जिनका बेटा भी लापता है। डिप्टी कमिश्नर ने इस कुंबे को भी 50,000 रुपए का रिलीफ दिया है। सामीन, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज से मौसम में बेहतरी आई है। अलबत्ता मरगन टाप, साधना टाप, फिरकियां टाप, राजदान टाप और जड गली की सड़कें लगातार बंद हैं और इसके नतीजे में गुरेज, तुलेल, मड़वा, वडवन, केरन, करना और मुत्सिल की आबादी को परेशानियों का सामना है। यहाँ तक कि रमजान मुबारक में इन इलाकों में सब्जियां, फल और दीगर अजनास की किल्लत पैदा हुई है। मड़वा वडवन की आबादी का कहना है 2 रोज से मौसम में बेहतरी आने के बावजूद PMGSY ने अभी तक मरगन टाप से बर्फ साफ करने का काम शुरू नहीं किया है। हालांकि इस साल बहुत कम बर्फबारी हुई है। वडवन की आबादी का कहना है कि PMGSY की मशीन खराब पड़ी है और इसके नतीजे में आज दूसरे रोज भी इंजन से मरगन की तरफ सड़क की बहाली का काम शुरू नहीं किया गया है। अवामी हलकों ने PMGSY की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा किया है। सभी जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी आज दोपहर श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने सिविल लाइन्स एरिया का दौरा किया, सड़कों और पुलों की सूरत हाल का जायजा लिया। नायब वजीर आला ने बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजला का मुआयना किया। नायब वजीर आला के हमरा वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट भी थे। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बाद में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 वर्षों में हर शोबे में तबाही हुई है। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो पूरा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर में ट्रैफिक जैमिंग को कम करने के लिए MA रोड से राजबाग तक एक नया फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो कुछ बना हुआ आपको दिखता है, जो तामीर और तरक्की, चाहे वो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो नहरें हैं, चाहे वो ब्रिजेज हैं, चाहे वो स्कूल हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लें, जो जो चीज जम्मू कश्मीर में 75 साल में बनी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बनी हुई है। दूसरे आए, उन्होंने आपने बनाया कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ नुक्ताचूनी की और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जो आपको दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है। शेख साहब से लेके आज उमर अब्दुल्ला सरकार तक, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनाया हुआ है। जो नया हमारा एक प्रोजेक्ट है, MA रोड से राजमार्ग तक जो रोड है, हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, हम बना रहे हैं उस पे। और ये उमर साहब का और हमारी गवर्नमेंट का एक कहीं ना कहीं है कि जम्मू शहर को भी डिकंजस्ट किया जाए और कश्मीर शहर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर का अपना एक रुतबा है, अपना एक नाम है। तो लिहाजा कश्मीर के अंदर क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ता हुआ ट्रैफिक के कारण लोगों को काफी प्रॉब्लम हो रही है। इसमें है फेज मैनर में है ये
तो पहला फेज जो हमारा जो मैंने आपको बोल रहा हूँ वहां तक है, उसके बाद नेक्स्ट उसको करेंगे। लेकिन पहले हम, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे जब मैं और नासिर साहब यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं तो मकसद हमारा यही था, ये सिटी का टूर जो है हमारा, क्योंकि उमर साहब ने भी, उनकी भी डायरेक्शन है कि मुझे और नासिर साहब को जाइए और देखिए कि कैसे इसको सिटी की और डिकंजस्ट किया जा सकता है, ताकि चाहे स्कूल के बच्चे सुबह जाते हैं या मुलाजम जाते हैं या कोई पेशेंट आते हैं तो वो जाम में फंस जाते हैं, उसको डिकंजस्ट करने के लिए सारा कुछ प्लान किया जा रहा है। इसे ही देखेंगे, क्योंकि अभी हमें 4 महीने हुए हैं, लेकिन जब हमारा 5 साल का टेन्योर पूरा होगा, आपको जो चीजें, हम तो नहीं कह सकते कि जो 6 साल में नुकसान हुआ है वो हम भर देंगे, लेकिन खासकर 10 साल ही लगा लीजिए, 6 साल में 4 साल कुछ और भी रहे हैं, उनका भी इस चीज को बिगाड़ने में काफी रोल है। तो ये 10 साल का जो वक्फा गया है, इसमें काफी सारा नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है और उसका हम कहें कि 5 साल में हम भर देंगे। लेकिन जहां तक हमसे हो सकेगा, उमर अब्दुल्ला सरकार का हो सकेगा, हमारा और हमारे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में जितना हमसे बन सकेगा, जो वादे करके हम लोग इलेक्शनों के टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में, हुकूमत में आई है, उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, वो वादे, एक एक वादा जो हमने किया हुआ वादा पूरा करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोग करें, उसको कौन क्या कमजोर करेगा, वो उल्टे वही कमजोर हो जाएंगे जो हमें कमजोर करने की कोशिश। शहरी श्रीनगर में एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा, बात कर रहे थे नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। खैर मकदम सामिन, जम्मू कश्मीर के साबिक स्पीकर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की 31वीं बरसी कल मनाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद ने मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और उनकी सियासी और समाजी खिदमत को शानदार अल्फाज में याद किया है। इस सिलसिले में कल सुबह दमाल हाजीपुरा में फातह खानी होगी और बाद में एक अवामी इज्तिमा में मरहूम को याद किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर, एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी, एमएलए लोलाब कैसर जमशीद लोन और दीगर लीडरान ने मरहूम को खराज अकीदत पेश किया है। सभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमजान ने जचलडारा कुपवाड़ा में 8 दुकानों के खाकस्तर होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मुतासरा दुकानदारों की बाज़ाबातकारी के लिए इकदाम किए जाएं। PDP लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज ज़ियारत शरीफ हजरत मखदूम साहब तुजर शरीफ पर हाजिरी दी और अमन आश्ती के लिए दुआ की। बाद में कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान अल्ताफ अहमद मलिक ने तुजर शरीफ में तामीर तरक्की के फुकदान पर बरहमी का इजहार किया और मांग की कि सड़कों की तजदीद व मरम्मत, बिजली सप्लाई में बेहतरी लाने और ज़ाहिरीन के लिए पब्लिक पार्क का इंतजाम किया जाए और वहाँ कानकनी पर फौरी तौर पाबंदी हटाई जाए। जम्मू कश्मीर JDU के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद मुत्तू का कहना है कि नूर आबाद दोपोरा के अक्सर गांव बिजली और पानी से महरूम है। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक के आयाम में इफ्तारी और शहरी के औकात में इन इलाकों में अक्सर बिजली गुल रहती है और इस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। डॉक्टर मोहम्मद मुत्तू ने हुकूमत से अपील की है कि नूर आबाद दोपोरा के लोगों की मुश्किलात का फौरी तौर इजाला किया जाए। सामिन, लोलाब के बटगागल पंचायत वार्ड नंबर 1 और 2 के बाशिंदों की शिकायत है कि उन्हें गुज़श्ता कई दहाइयों से पीने के पानी की शदीद कमी का सामना है। पानी की कमी से निपटने के लिए जिला तरक्याती काउंसिल की तरफ से 9 लाख रुपए भी मखसूस किए गए थे, मगर बाज खुद गर्ज लोगों की गैर जरूरी मुदाखलत के बायस से रकम भी खर्च नहीं हो पाई और यूं लैप्स हुई और दोनों पंचायतों के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बटगागल पंचायत वार्ड नंबर 1 और 2 के बाशिंदों ने आज इस मामले को लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराया और इंतजामिया पर मामले को लेकर जरूरी इकदाम करने पर जोर दिया। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम क्या चाहते? इंसाफ, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। वत पत्यो 40 वरिया पे सफरिंग करान वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 गोस इंसाफ गन। पत्म वरी 8-9 लाख रुपये यमन सम सात बिजली PH डिपार्टमेंट एग्जाम प्लस बाकी मुलाजिम तम मशवर कर तमो कोर पे जाय रिजर्वर बनित रो अत आब बे दमो पाइप तो पाइप आय तम पाइप तो वात मकामस पे मगर तथा दिवान तम कैसा अफराद तथ काम लागने कह ठेदर सबस वो पे त्रेश खतर तड़पान सन बच्चे सन जानवर सोन माल या सान गागलुक आब वोवरिस मोदापूरिस गसान मगर यह वार्ड नंबर 1 तो वार्ड नंबर 2 यह आब दिन गागलुक आब कह बचन इसलिए गुजारिश करान रिक्वेस्ट करान DC साहब कुपवारा, ADC कुपवारा, AGM साहब लालपोरा, तहसीलदार सोगाम विद सभी तमाम अफसरों सो सन बजरिया शेरबीन यह सन रिक्वेस्ट हदायत तक वात इंसाफ कर। अगर इंसाफ आज ते गो कहें तमाम
حکومت کران مطلع کران کہ پتہ گژھِ اس پہ کہ پبلک بگڑیامت پبلک آسان عوام گو خام تم سات ون بہ اس کی بھائی تھی نظر کرو نا اس بور امچ اطلاع کی تمام حکومت کران اطلاع ونکس بذریعہ شہربین ان گھس سن خبر واتن سن اطلاع واتن کہ اس گوس کی انصاف کرنے. پچھلے 70 سالوں سے ہم یہ سفر کر رہے ہیں اس پانی کے لیے جو کہ ہمارے گاگل کا پانی ہے جو میدان پورہ سے باورا سے کاٹا گیا ہے جو پانی 70 سالوں سے ہم اس کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ہم خالی دو بار پوری گاگل واورا کو یہ پانی مل رہا ہے. وارڈ نمبر 1 وارڈ نمبر 2 گاگل اے وارڈ نمبر B سے یہ پانی آتا ہے. اس کے لیے ہم 2 وارڈ یہاں پر ترس رہے ہیں باقی سب پورے علاقے کو یہ پانی جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے پر سال بھی ریکویسٹ کی تھی. ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا روڈ پر جا کر جس کی ہماری ایڈمنسٹریشن بھی آئی ہے شگاؤں سے ہمارے تھاندار صاحب کے SHO صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا PHC والوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو یہ پانی دیں گے ضرور کسی بھی حالات میں دیں گے. تب تک ہم کو انہوں نے ایک ٹینکر چھوڑا تھا پانی کا جو پہلے ماہ سے ہم نے اس روڈ پہ دیکھا نہیں ہے. وہ بھی پہلے ماہ سے ہم سے ادھر آتا نہیں ہے. چند افراد ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بہکاوے میں آ کے اس پانی کو روکتے ہیں بار بار. کم سے کم ہمارے بٹگاگل اس بٹریڈی 2 وارڈ نمبر 1 وارڈ نمبر 2 کے کھاتے میں کم سے کم آج تک میرے خیال سے کم 50-70 لاکھ روپیہ نکالا گیا اور یہ بلوں کی خالی یہ بلوں کے تحت مطلب بل بنائے اور نکالا گیا لیکن ہم کو کوئی حاصل اس کا کچھ نہیں ہوا. ایک ریزرویر ہمارے نام پر بنایا گیا جس پہ کم سے کم 42 لاکھ روپیہ خرچہ آیا. وہ ٹانچ مالے میں ہے وہ بھی بیکار پڑا. اس کے بعد کم سے کم 3 لینیں ہمارے نام پر بچھائی گئی ہیں لیکن پانی تو اس میں ہے ہی نہیں. ہم تو وہ ریزرویر جو ہمارے نام پر بنایا گیا تھا اس میں آج چوہے کود رہے ہیں. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں موتبانہ گزارش کرتے ہیں DC میم کپواڑہ ADC کپواڑہ اور SDM سگام تمام لوگوں سے موتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے. چند افراد ہیں جو ہمارے پانی کو روک رہے ہیں ان سے پوچھ پاچھ کی جائے کہ اس چند لوگوں کی وجہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے. تو اس لیے ہم پورے ہمارے حکمران ہیں ان سے موتبانہ گزارش کرتے ہیں ہمارے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. تو ہم تڑپتے ہیں اس پانی کے لیے. ادھر بٹگاگل پنچایت وارڈ 1 اور 2 کے باشندوں کی شکایت سننے کے بعد ہم نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ محمد رؤف الرحمان سے بات کی اور ان کا اس معاملے کی مناسبت سے رد عمل جاننے کی کوشش کی. جی روپ صاحب یہ جو بٹگاگل پنچایت کا معاملہ ہے پانی کی بہت قلت ہے آج لوگوں نے وہاں پہ احتجاج بھی کیا. چلو کوئی بات نہیں اگر یہ پانی کا مسئلہ ہے تو اٹ پرٹینز ٹو PHC اور جل جیون مشن. اب پنچایت بٹگاگل A and B ہے یا 1 and 2 ہے تو we will launch a probe into it and see how people are sabotaging this Jal Jeevan Mission program which is an ambitious plan of NIPM of India and the government of UT of J&K. ہم اس کو prioritize کریں گے. We will sort it out. Tomorrow we will rush a team there. AEE Exxon will give a report to us and in the meanwhile BDO and Tehsildar will also be activated. لوگوں سے ہم ملیں گے کوئی بات نہیں ہے. It will be done. آپ کا بہت بہت شکریہ محمد رؤف الرحمان صاحب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ. سامعین بارہمولہ سے ملی اطلاعات کے مطابق ماسٹر منظور احمد بٹ کی والدہ جو کہ بارہمولہ میں ہماری نمائندے کرامت قیوم کے نزدیکی رشتہ دار بھی ہیں کی وفات گلبرگ سنگری کالونی بارہمولہ میں ہوئی ہے. ٹیم شہربین نے مرحومہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کرامت قیوم اور دیگر ورثاء کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. ادھر سابق وزیر سجاد احمد کچلو نے مڑوا کی ادیبہ نامی طالبہ کی وفات پر رنج کا اظہار کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ 15 سالہ طالبہ نگروٹا جموں میں زیر تعلیم تھی اور وہاں پر ایک حادثے میں اس کی وفات ہوئی اور اسے وہیں پر دفن کیا گیا. سامعین کلچرل اکیڈمی کی جانب سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایڈوکیٹ خواجہ نسیم اکبر کی یاد میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکریٹری ظفر اقبال منہاس، پروفیسر جہانگیر دانش، ڈاکٹر عبدالحفیظ مسعودی، راجہ شجاعت علی خان، خواجہ منصور احمد اور دیگر شخصیات ایوان میں موجود تھے اور مرحوم کو یاد کیا گیا. اوڑی سے ظفر اقبال نے خبر دی ہے کہ گزشتہ 15 روز سے NS برج کے نزدیک آئے دن پسیاں گرانے کی وجہ سے اوڑی بارہمولہ سڑک آمد و رفت کے لیے بار بار بند ہو جاتی ہے. آج بھی کئی گھنٹوں تک یہ سڑک بند رہی. عوامی حلقوں نے کنسٹرکشن کمپنی کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ سڑک کو بارہمولہ سے اوڑی تک جگہ جگہ کھود کے رکھ دیا گیا ہے اور معمولی بارشوں کی وجہ سے اب بند ہو جاتی ہے. اوڑی کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی نے محکمہ جنگلات کے درختوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے اور مقامی لوگ مطالبہ کرتے ہیں متعلقہ کمپنی پر سڑک کے دونوں طرف
नए पेड़ पौधे लगाने की शर्त आयद की जाए। सामीन, वादी कश्मीर में ज़रूरी सेक्टर एक अहम सेक्टर माना जाता है जो न सिर्फ वादी कश्मीर की मईशत को मजबूत बनाने के लिए अहम है बल्कि इस सेक्टर से हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हुए और ये नौजवानों के लिए रोज़गार के वसाइल भी मुहैया करता है। एक तरफ सरकार मेवा सनत को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों और मनसूबों पर काम करती है तो दूसरी तरफ आपाशी का बेहतर निज़ाम न होने की वजह से इस सेक्टर को धचका लग चुका है और इस वजह से काश्तकार काफी परेशान हैं। त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट। एक ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत हार्टिकल्चर सेक्टर को फरोग देने के लिए बुलंदबांग दावे कर रही है, वहीं जनूबी कश्मीर में हार्टिकल्चर सेक्टर को फरोग देने के लिए अगरचे दड़ी कनाल प्रोजेक्ट पर साल 1984 से आज तक करोड़ों रुपया सर्व किया गया, लेकिन ताहाल ये स्कीम जो कि पहलगाम, बिजबिहारा और त्राल हल्के इंतखाबत के हजारों एकड़ बागाती जमीन को सिंचाई फराहम कराने के लिए बनाई गई थी, अपने अहदाफ में नाकाम हो चुकी है। हालांकि इरिगेशन महकमे ने इस स्कीम पर अब तक ज़र कसीर खर्च किया है, ताहम वक्त वक्त पर इस स्कीम की निगहदाश्त न रखने और जवाब तलबी के फुकदान की वजह से 48 साल पुरानी ये स्कीम अवामी हल्कों में मौजूद बहस बनी हुई है। और ये मसला रवा असम्बली सेशन के दौरान मेंबर असम्बली त्राल रफीक अहमद नायक ने भी उजागर किया है और इस स्कीम के फेलियर के हवाले से हाउस से जवाब तलबी की है और ज़र कसीर सर्व करने के बावजूद एला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। मेंबर असम्बली बिजबिहारा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बरती गई गफलतशारी पर जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इलाके दशमी पोरा इस वक्त वादी में तीसरे नंबर पर फ्रूट पैदा कर रहा है और अगर दड़ी कनाल अपने आबताब के साथ रवा होगी तो उससे पूरे जनूबी कश्मीर में इक्तिसादी इंकलाब पैदा हो सकता है। वाज़ह रहे इस कनाल पर हारी पारी गांव के मुकाम पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत त्राल के दर्जनों देहात हारी पारी गांव, बूचू, कमला, सईमू, ररसुना, कविल, शिकारगा, छान कितार और दीगर देहात के बागाती जमीन को आपाशी सहूलियात फराहम होने का दावा किया गया था, लेकिन जगह जगह पर इस स्कीम की नाकामी के कसीदे अब पड़े जाते हैं और जिस मकसद के लिए इस स्कीम को बनाया गया था उस मकसद में ये स्कीम यकसर नाकाम हो रही है। बूचू, कमला, सईमू और दीगर कई देहात के लोगों के मुताबिक सीजन के दौरान जब अद्वियात छिड़कने के लिए उन्हें पानी दरकार होता है तो उन्हें ये कहा जाता है कि मोटर खराब हो गया है और वो मजबूरन गोड़ों पर पानी भरकर बागों में जरासीम कुछ अद्वियात छिड़कते हैं। लोगों का इल्जाम है कि ये स्कीम 40 साल से महकमे इरिगेशन और ठेकेदारों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो रही है, जिस पर ज़र कसीर खर्च किया जाता है, ताहम अवामी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। आपने त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।